नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? आई एम वेरी फाइन। आप एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और आपके परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं। मानवता का कल्याण के लिए आपने अपनी बेटी को अमेरिका में भेजा है। तो आज कुछ प्रश्न के साथ आप मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का निवास स्थान है। ये ईस्ट सिटी नारनी का जो है वो बीबी नगर में, वहाँ मैं रहता हूँ। सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी। ये फ़कीर योगी, जी। ये देशभक्त, हम्म। ये हिंदुस्तान में मुस्लिम एंड हिंदू रहते हैं। इसमें बुरा कौन है, अच्छा कौन है? हाँ। इस तरह से हम दोनों साथ हो जाते हैं। सत्यनारायण, डॉक्टर सत्यनारायण, हे महामानव, आपने उत्तम सवाल किया है और इसका जवाब बहुत साफ है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ, ज्ञान से जुड़ा हूँ, धर्म, मजहब, जाति, क्षेत्र, लिंग, समूह के भेदभाव से ऊंचा हूँ। इसीलिए आपने मुझे महापुरुष कहा। महापुरुष वो है जो सोचता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या सोचता है? वसुधैव कुटुंबकम, आत्म सर्वभूति आत्मा सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः। सर्वे भवन्तु। और इसको नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सरल भाव से लोगों को बता दिया। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका प्रयास। लोग जाने न जाने, नरेंद्र मोदी देशभक्त है, मानवता का कल्याणकारी, शांति पथ पर चलने वाला व्यक्ति है। तो आपने ये सवाल किया है कि हिंदू बुरा है या मुसलमान बुरा है। भाई साहब, न कोई हिंदू बुरा है, न कोई मुसलमान बुरा है। उसकी सोच बुरा है, उसके सोच अच्छे हैं। जो लोग अच्छे सोच वाले हैं वो हिंदू में भी बहुत महान हैं, जो सबों को प्यार करते हैं, जैसे मैं हूँ या आप हैं। लेकिन जिसके सोच बुरे हैं, वो किसी भी धर्म से हो, जो स्वार्थ की राजनीति करता हो, जो स्वार्थ से लबालब हो। उदाहरण लीजिए, पृथ्वीराज चौहान एक हिंदू थे, लेकिन उनका जो भाई चचेरा था जयचंद, वो भी हिंदू था, लेकिन किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। तो क्या हिंदू अच्छा था? विचार अच्छा था, क्योंकि जयचंद स्वार्थी था। महाराणा प्रताप को लीजिए, उनका एक चचेरा भाई था मान सिंह। अकबर के दरबार में वो एक खुशामदी आदमी था, सेनाध्यक्ष था, और महाराणा प्रताप को मारने के लिए हल्दी घाट में वो 1 लाख सेना के लिए आ गया और लगभग महाराणा प्रताप को मार ही दिया। उनके घोड़े को काट दिया पैर, और इस तरह से महाराणा प्रताप के छवि वाले कोई व्यक्ति को मार दिया घास की रोटी खाने के लिए। तो क्या सोचते हिंदू अच्छा था? उदाहरण लीजिए बिहार का। बिहार में लल्लू यादव बहुत प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध व्यक्ति है। वो इतना जातिवादी था कि मंडल कमीशन लगवाया, विश्वनाथ प्रताप सिंह उसका समर्थन किया, वो भी हिंदू था। अरे गद्दार, हिंदुस्तान की जितने भी जनता है सबको रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, चिकित्सा, सारी सुविधाओं का सम्मान होनी चाहिए। रिजर्वेशन किस बात का? आरक्षण। मोदी तो इसीलिए बोलता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन वो जाति के नाम पर बिहार को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। वो हिंदू था, बता रहा है मैं। और जितने भी उच्च जाति के लोग थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ, जितने भी उच्च जाति के लोग थे, जिसको छोड़ के उसने एक लिस्ट बना था जिसमें केवल बैकवर्ड कास्ट थे, उन लोगों के घर घर अपने जाति के लोगों को भेज के हड्डियाँ तोड़वा दिया। अब जानते हो, मैं बिहारी हूँ, मैं समस्तीपुर में पैदा लिया, तो मुझे बचाने कौन आए? किताबुद्दीन, जिसे कुतुबुद्दीन बोलते हो, शमसुद्दीन, ये सारे लोग आ गए। क्योंकि जब मार रहा था हमारे परिवार के लोगों को, ब्राह्मण को, लल्लू यादव का गुंडा, ये बैकवर्ड कास्ट के लोग, तो ये मुसलमान भाई तैयार हुए हमें बचाने के लिए। इसीलिए हम आज जिंदा हैं और आपसे हमने बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई, न कोई हिंदू बुरा है, न कोई मुसलमान बुरा है। जो सोच विचार है ना, वही किसी को बुरा बनाता है, किसी को अच्छा बनाता है। आधुनिक इतिहास में देखो, इस आधुनिक तक्षण देखो, अब्दुल कलाम आज़ाद मुसलमान थे। अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बना आपके देश का। सूही खान एक बैरिस्टर है। प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान अभी गवर्नर है। हमारे शहजाद पुणे वाला अभी एक बहुत बड़े देशभक्त हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हैं मुसलमानों में जो देशभक्त हैं। न जाति में, न धर्म में, न क्षेत्र में, केवल राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। धर्म आपका निजी मामला है, लेकिन विचार जो है ना, वो आपका सबसे बड़ी शक्ति है। विचार यही होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सभी जीवात्माएं हमारी तरह हैं और सबका कल्याण होना चाहिए।
तो न हिंदू न बड़ा न मुसलमान बड़ा, कोई भी बुरा नहीं है। उसकी सोच है ना, वो सबसे खतरनाक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि विश्व शांति हो तो हमें सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदू का अगर सोच हो, जैसे देख लीजिए मुलायम सिंह यादव वंशवादी, नेहरू डायनेस्टी वंशवादी, लल्लू यादव वंशवादी, ममता बनर्जी, ये सारे हिंदू हैं, क्योंकि ये राष्ट्र हिंदू बहुमूल्य है। इसीलिए हमारे मुसलमान भाई कभी भी यहाँ के प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसका उनका लोभ है, अरे यार मैं क्यों रह गया हिंदुस्तान में, हम तो न प्रधानमंत्री बन सकते न हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन सकते। ये दुख है उनको। और जिन्ना का भी यही सोच था। इसीलिए जब अंग्रेज़ देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए तैयार हुए तो जिन्ना बोला कि मैं तो औरंगजेब और बाबर का वंशज हूँ, मैंने हिंदुओं पर राज किया है, मैं कैसे हिंदुओं के द्वारा इनके क्षेत्र में रहूँगा। और इसीलिए वो देश को तोड़ दिया। देखो स्वार्थ वहीं से शुरू हुआ, देश को तोड़ दिया उसने। तो जब तक सर ये सोच स्वार्थ का दिल से वो हटेगा नहीं। और जानते हो मुसलमानों में केवल 1-2% लोग हैं, ये ओवैसी के ग्रुप के लोग, जो देश को फिर से जिन्ना की नीति पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसके नीचे जो हमारे भाई बहन हैं, अरे मेरे दिल में बसते हैं। हर मुसलमान भाई और बहन, बेटे और बेटे मेरे दिल में धड़कते हैं। और हर वो गद्दार हिंदू जो कि स्वार्थ की राजनीति करता हो, वंशवादी जातिवादी राजनीति करता हो, वो देश का दुश्मन है। इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता है, देशभक्ति की आवश्यकता है। क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया डॉक्टर सत्यनारायण, या कुछ और पूछना चाहते हैं? थैंक यू डॉक्टर। किस जोड़ना चाहते हैं इसमें? नेक्स्ट वीडियो में जोड़ करेंगे। नहीं कुछ बताइए, ये सही है ना? सही है न हिंदू बुरा न मुसलमान बुरा, सही है। उसके सोच बुरा है, सोच ही बुरा है। वो सोच क्या है? स्वार्थ का, सत्ता माने का, सत्या हटाने का। और सबसे बड़ा कारण क्या है? अज्ञानता। पब्लिक समझ नहीं रही है कि मेरे हित में क्या है, हित में क्या है। वो धर्म के नाम पर भटक जा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।